अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच एंड सेल्फ रेगुलेशन की। ठीक है जी, हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच क्या होती है, ठीक है जी, और इसमें सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मेथड्स क्या होते हैं, फिर सेल्फ रेगुलेटरी लर्निंग क्या होती है और वो कौन से 4 स्टेप्स हैं जो सेल्फ रेगुलेटरी लर्निंग में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है जी, ये थे हमारे कॉन्टेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच क्या होती है। चेंज ऑफ बिहेवियर बाय चेंजिंग कॉग्निशन इज कॉल्ड कॉग्निटिव बिहेवियरल मॉडिफिकेशन। किसी भी बिहेवियर को हम चेंज करते हैं, किस तरह से, कॉग्निशन को चेंज करके। जब हम किसी पर्सन की, किसी चाइल्ड की, उसकी थिंकिंग वे ऑफ थिंकिंग, उसके थॉट्स, ठीक है जी, उसके जब हम माइंड पे अटैक करते हैं, उसके हम माइंड को चेंज करते हैं, उसके वे ऑफ थिंकिंग को चेंज करते हैं, उसके थॉट्स को चेंज करते हैं, और जब उसके थॉट्स चेंज होते हैं, उसकी थिंकिंग चेंज होती है और उस बिहाफ पर उसका बिहेवियर चेंज होता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल मॉडिफिकेशन। मतलब हम बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं कॉग्निशन को चेंज करके। ठीक है, मेन अटैक हमारा बिहेवियर है, लेकिन हम यूज़ किसको कर रहे हैं, कॉग्निशन को। ठीक है जी, हम थॉट्स को चेंज कर रहे हैं बिहेवियर को चेंज करने के लिए। ये वाली जो हमारी टेक्निक्स होती हैं उनको हम कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद क्या आता है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इंक्लूड्स इन बिहेवियरिज्म एंड कॉग्निशन टू बिकॉज मोटिवेशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इट। कह रहे हैं जैसे हम बिहेवियरिज्म जो हमारा स्कूल ऑफ थॉट है उसमें जो लर्निंग वाला सब्जेक्ट आता है, और कॉग्निशन, इन सब में क्या करते हैं, हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में मोटिवेशन क्या करती है, इन सब में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप ऑब्जर्वेशनल लर्निंग तब कर सकते हैं जब आप मोटिवेट होंगे। ठीक है जी, आप किसी बिहेवियर को देखने के लिए, इसको ऑब्जर्व करने के लिए जब मोटिवेशन आपके अंदर होगी, वो प्रोसेस है हमारा मेन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन होगी तो हम बिहेवियर ऑब्जर्व करेंगे और लर्न करेंगे। इसी तरह कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच में भी हमारे पास मोटिवेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है जी, हेयर वी टारगेट मोटिवेशन, वी यूज़ CBA टू मोटिवेट चाइल्ड। हम कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच को यूज़ करके बच्चे को मोटिवेशन सिखाते हैं कि वो अपने आप को खुद मोटिवेट करे। ठीक है जी, बच्चे को मोटिवेट करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं, इन टेक्निक्स को। वी मेक चाइल्ड केपेबल टू सेल्फ मोटिवेट, मैनेज, रेगुलेट हिज ऑन बिहेवियर। हम बच्चे को इस काबिल बनाते हैं कि वो अपने आप को खुद मोटिवेट करे। ठीक है, अपने बिहेवियर को वो खुद रेगुलेट करे, खुद उसको मैनेज करे, अपने बिहेवियर को वो खुद कंट्रोल करे, अपने आप को मोटिवेट करे। ये वाली जो चीज़ें जब हम बच्चे को सिखाते हैं तो वो वाली हमारी टेक्निक्स आ जाती हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच में। ठीक है जी, इन कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स वी टॉट चाइल्ड हाउ ही कैन गिव रीइंफोर्सिंग स्टेटमेंट्स इन डिफरेंट सिचुएशंस टू इंक्रीज द टेंडेंसी टू रिपीट एनी टास्क। हम बच्चे को ये सिखाते हैं कि उसने किसी भी सिचुएशन में, चाहे कोई चैलेंजिंग सिचुएशंस हो, किसी भी किस्म की सिचुएशंस हो, वो अपने आप को खुद कैसे रीइंफोर्स करे। ठीक है, अपने आप को खुद से रीइंफोर्समेंट स्टेटमेंट्स दे, सेल्फ रीइंफोर्समेंट करे। हम बच्चे को ये सब सिखाते हैं कि वो अपने आप को खुद से मोटिवेट करे, अपने आप को किसी भी टास्क को रिपीट करने के लिए। ठीक है, उसको बार बार किसी इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत ना पड़े जो उसको मोटिवेट करे, हर टाइम उसको ट्यूशन्स की ज़रूरत ना पड़े, वो अपने आप को मोटिवेट कर सके स्टडी के लिए, किसी भी बिहेवियर को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है जी, इसमें हमारे पास आते हैं सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मेथड्स। बेसिकली सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मेथड्स में क्या आता है कि सेल्फ रीइंफोर्समेंट। आप बच्चे को अपने बिहेवियर को खुद से इंस्ट्रक्ट करना, खुद से मॉडिफाई करना, अपने आप को रीइंफोर्स करना सिखाते हैं। ठीक है जी, ये जो इन चैलेंजिंग सिचुएशंस लिखा हुआ है ये बाद में आना है, स्टार्ट में नहीं आना। ठीक है जी, अब चैलेंजिंग जब किसी किस्म की सिचुएशंस होती है उसमें उसने कैसे अपने आप को, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना है और ख़ुद को मोटिवेट भी करना है। ठीक है जी, कैसे, वो ये कह सकता है या आई कैन डू इट। वो पहले कहेगा कि हाँ जी मैं ये कर सकता हूँ, और उसके बाद जब वो कर लेगा तो वो कहेगा आई डिड इट। मतलब अपने आप को खुद से अप्रिशिएट करेगा। ज़रूरी नहीं है कि हर बार उसको कोई कैंडी मिलेगी, हर बार उसको कोई चॉकलेट मिलेगी, हर बार उसको कोई प्रेज़ करेगा फिर ही वो कोई बिहेवियर परफॉर्म करेगा। ऐसा नहीं, वो अपने आप को खुद भी मोटिवेट कर सकता है कि याहू आई कैन डू इट एंड आई डिड इट। मतलब मैं ये कर सकता था और मैंने ये कर लिया। ठीक है जी, और इसी तरह अगर कोई फेलियर सिचुएशंस आती हैं, ठीक है, तो उसमें उसने डीमोटिवेट नहीं होना। सही है, फेलियर डज नॉट मैटर, आई कैन डू इट नेक्स्ट टाइम। मतलब उसके अंदर ये वाली स्टेटमेंट्स होनी चाहिए जो वो फेलियर से भी रिकवर हो सके। ठीक है जी, जब हम बच्चे को ये सब सिखाते हैं तो वो हमारे पास क्या है, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मेथड्स हैं। स्टॉप हिम फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स। हम बच्चे को नेगेटिव थॉट से रोकते हैं, स्टेटमेंट्स एंड टॉक एंड मूव हिम टू पॉजिटिव थॉट्स। बच्चे को नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव स्टेटमेंट्स और नेगेटिव
टॉक्स वगैरह से रोक कर हम क्या करते हैं, उसको पॉजिटिव की तरफ लेकर जाते हैं। क्यों? बिकॉज आवर ब्रेन कांट प्रोसेस नो। हमारे ब्रेन के अंदर नो को प्रोसेस करने की एबिलिटी नहीं है। ठीक है जी, वो नो को प्रोसेस नहीं करता, उसको नहीं वाली बात समझ में नहीं आती है। ठीक है जी, वो यस को प्रोसेस करता है और उसी चीज़ पर वो ज़्यादा जल्दी एक्ट करेगा जिसको वो अच्छे से समझेगा। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल आप बच्चे को अगर ये कहते हैं, बच्चा अगर ख़ुद को ये कहता है आई विल नॉट लाई, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तो आपके ब्रेन को उस बात की समझ ही नहीं आती कि क्या नहीं करना इसने। ठीक है, क्योंकि वो उसको नहीं वाली बात नहीं समझ आती है। ठीक है, तो अगर वो ये आई विल नॉट लाई की बजाय ये कहे कि आई विल से ट्रुथ, मैं सच बोलूँगा, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। मीनिंग दोनों का सेम है। एक कह रही है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, दूसरी कह रही है कि मैं सच बोलूँगा। बातें दोनों ठीक है, लेकिन फ़र्क क्या है कि जो पहली वाली स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है, उसमें नॉट आ रहा है, लेकिन जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिविटी शो करी है। और पॉजिटिविटी क्या करती है, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हमारे ब्रेन में भी पॉजिटिविटी इन्हांस करती हैं और इससे हमारी पर्सनैलिटी को भी पॉजिटिव करते हैं। ठीक है, इसलिए हमें बच्चे को पॉजिटिव स्टेटमेंट सिखानी चाहिए कि अपने आप को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के ज़रिए वो रीइंफोर्स करे, अपने बिहेवियर को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के ज़रिए कंट्रोल करे। जिस तरह हमारे पास सेकंड एग्जांपल आती है, आई डू नॉट चीट। ठीक है जी, एक में वो कह रहा है कि आज मैं चीटिंग नहीं करूँगा, दूसरे में वो कहेगा आई डू पेपर विद ऑनेस्टी, मतलब मैं आज ईमानदारी से पेपर करूँगा। दोनों बातें ठीक है, लेकिन पहली स्टेटमेंट नेगेटिव है और दूसरी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, और ब्रेन दूसरी स्टेटमेंट को अच्छे से प्रोसेस कर सकता है अदर देन फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक हो गया, तो इसलिए हमें क्या करना है, हमने पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बच्चे को सिखानी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल्फ रेगुलेटरी लर्निंग। सेल्फ रेगुलेटरी लर्निंग में क्या होता है, सेल्फ जनरेशन एंड सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स इन ऑर्डर टू रीच अ गोल। हम क्या करते हैं, सेल्फ, खुद बच्चा खुद जनरेट करे, ठीक है, खुद पहले बनाए और फिर खुद उसको मॉनिटर करे, किसको, कंट्रोल करे, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने बिहेवियर को, किस वजह से, किस लिए, अपने किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, उसने कोई भी एम सेट किया हुआ है, उस एम को पाने के लिए वो क्या करे, वो अपने उस गोल को अचीव करने के लिए अपने थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स को खुद से कंट्रोल करे। ठीक है जी, खुद से जनरेट करेगा पहले वो स्टेटमेंट्स और फिर खुद से उनको कंट्रोल करेगा। ये होता है सेल्फ रेगुलेटरी लर्निंग। ठीक है जी, कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग टारगेट सेल्फ रेगुलेशन। कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में क्या होता है, हम सेल्फ रेगुलेशन को टारगेट कर रहे होते हैं। सेल्फ रेगुलेशन में क्या है, हम अपने थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स को क्या करें, मोटिवेट कर रहे हैं, मोनीटर कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, सॉरी मोटिवेट नहीं कर रहे, मोनीटर कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है जी, हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। इट ग्रोज विद ग्रोइंग ऑफ एज, लो इन स्मॉल किड एंड हाई इन बिग किड। अब हमारे अंदर ये जो सेल्फ रेगुलेशन होती है, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने वाली ये जो एबिलिटी होती है, ये हमारी एज के साथ साथ ज़्यादा होती जाती है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके अंदर कम होती है सेल्फ रेगुलेशन, और जैसे जैसे उसकी एज ज़्यादा होती जाती है उसके अंदर सेल्फ रेगुलेशन पैदा होती जाती है। ठीक है जी, 4 स्टेप्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं सेल्फ रेगुलेटरी लर्निंग में। फर्स्ट ऑफ ऑल है सेल्फ इवैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग, देन गोल सेट एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, देन एक्शन ऑन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड देन मॉनिटरिंग आउटकम एंड रिफाइनिंग स्ट्रेटजीज। सो फर्स्ट सेल्फ इवैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग, ऑन विच पोजीशन ही इज़ लाइंग नाउ। सबसे पहले बच्चे को ये देखना है कि वो सेल्फ इवैल्यूएट करे, वो सबसे पहले ये देखे कि वो इस वक्त किस पोजीशन पे। ठीक है, उसको देखना है कि इस वक्त वो किस पोजीशन पे है और फिर वो गोल सेट करेगा। फॉर एग्जांपल इस वक्त उस बच्चे, मतलब वो जीपीए अगर हाई अचीव करना चाह रहा है तो पहले वो ये देखेगा कि इस वक्त उसकी क्या जीपीए है। ठीक है जी, तो अगर वो ये देखता है कि इस वक्त माय जीपीए इज़ 3.7 राइट नाउ। ठीक है जी, अब ये वाला हमारा इतना सा स्टेप था कि हमने ये देखना है कि हम फ़िलहाल कहाँ पर लाई करें, कि किसी भी बिहेवियर को हम चेंज करना चाह रहे हैं, सेल्फ वो स्टडी के लिए रिलेटेड हो सकता है, किसी भी और मतलब रिलेटेड हो सकता है। ठीक है जी, फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट स्टेप। फर्स्ट में क्या किया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा क्या, मतलब जो हमारा इस वक्त हम कहाँ लाई कर रहे हैं। उसके बाद आता है सेकंड स्टेप, गोल सेट एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। उसके बाद क्या करना है, बच्चे को एक गोल सेट करना है।
ठीक है, जो ना तो ज़्यादा हाई हो ना लो हो, एवरेज गोल होना चाहिए जो अचीवेबल हो, ठीक है, रियलिस्टिक हो, मेजरेबल हो, मतलब वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करे, मतलब बिल्कुल फैंटेसी वाला हाई लेवल गोल नहीं बना के बैठ जाना, ठीक है, जो आप अचीव ही ना कर पाएँ। इसलिए एक नॉर्मल गोल बनाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की 3.7 GPA है तो वो ये गोल बना सकता है कि नेक्स्ट में मैंने 4 लेनी है, ठीक है। लेकिन अगर किसी बच्चे की 3 है इस वक्त और वो 4 की GPA बना रहा होगा तो यकीनन वो अपने आप को खुद ही से क्या कर रहा होगा, मतलब वो नहीं कर पाएगा, वो बीच में ही लैग कर जाएगा, ठीक है। तो उसको चाहिए पहले वो 3.3 का रखे, 3.5 का रखे, इस तरह मतलब हम एक नॉर्मल एक एवरेज GPA का या किसी भी चीज़ का गोल सेट करते हैं, ठीक है जी। हम एक रैशनल गोल, मतलब जो लॉजिकल हो, ठीक है, जो किया भी जा सके, उस तरह का गोल सेट करते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। अकॉर्डिंग टू रैशनल गोल सेट अ टाइम टेबल फॉर सब्जेक्ट्स आवर्स एंड रिवीजन्स। हम क्या करते हैं, हमने जो गोल सेट किया है उसके मुताबिक हम एक टाइम टेबल बनाते हैं अपने सब्जेक्ट्स का, आवर्स का, और हमने रिवीजन कैसे करनी है, हमने कैसे कवर करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। फिर हमारे पास थर्ड स्टेप आता है एक्शन ऑन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अब जो हमने प्लान, जो हमने टाइम टेबल बनाया है, हम उस पर एक्ट करते हैं, हम उसको चेक करते हैं, हम मोनीटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं खुद अपने आप को कि हमने उस पर एक्ट करना है, खुद अपने आप को फीडबैक देते हैं, खुद अपने आप को रीइंफोर्समेंट स्टेटमेंट्स देते हैं कि मैं ये करूँगा, खुद अपने आप को गुड देते हैं, रिमार्क्स देते हैं, ठीक है जी। हम उस प्लान पर एक्ट करते हैं। अब हमने कर लिया सारा काम। नेक्स्ट लास्ट स्टेज हमारे पास आती है मोनिटरिंग आउटकम एंड रिफाइनिंग स्ट्रेटजीज। अब हम देखेंगे कि जो हमने सारा परफॉर्म किया, अब हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है, टेस्ट हो गए, पेपर हो गए, रिजल्ट आ गया। अब सी द आउटकम, अब हमने देखना है कि हमारा क्या रिजल्ट आया। फॉर एग्जाम्पल अगर तो हमारा रिजल्ट वो आ गया जो हमारा गोल था, गोल ये था कि 4 GPA लेनी और वो आ गई, नाउ आई अचीव्ड 4 GPA, तो क्या हुआ, काम ख़त्म हो गया हमारा, तो ख़त्म हो गया। लेकिन अगर नहीं ख़त्म होता, ठीक है, अगर 4 GPA नहीं आई है या किसी ने 3.3 जो भी GPA रखी, जो भी गोल आपने सेट किया वो नहीं आता है, तो फिर क्या करना है, इफ़ नॉट देन सी व्हाट आर द लैकिंग्स एंड रीडू ऑल थिंग्स। हम देखेंगे कि क्या क्या कमी रह गई है, कहाँ कहाँ कमी रह गई है, क्या हमने गोल सही से सेट नहीं किया, क्या हमने एक्शन मतलब प्लानिंग सही से नहीं की, हमने कोई शेड्यूल सही से नहीं बनाए, ठीक है। हम हर एक चीज़ को दोबारा से देखते हैं, अपनी लैकिंग्स देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे कमी रह गई है, और फिर सब कुछ दोबारा करते हैं। So these are the steps of self-regulatory learning, and that's all about the cognitive behavioral approach and self-regulation. I hope आपको अच्छी समझ आई होगी. If you have any query you can freely ask in the comment box, and thank you so much and Allah Hafiz.